महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की बीते दिनों हुई गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले शूटर से 2 पिस्टलें भी बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक देसी पिस्टल है, जबकि दूसरी यूरोपियन मेड GLOC के पिस्टल है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में यात्रियों के लिए खुशखबरी सामने आई है, जहां पर अब मुरादाबाद से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन का इनॉग्रल रन किया गया। मुरादाबाद वासियों का मुरादाबाद से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन का सपना अब बहुत जल्द साकार होने वाला है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से चलकर मुरादाबाद होते हुए लाल कुआं ये ट्रेन पहुंचेगी। इसके अलावा मुंबई के लिए हफ्ते में एक बार ये ट्रेन चलेगी। कल बांद्रा टर्मिनल से इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया। इसके बाद आज ये ट्रेन मुरादाबाद स्टेशन पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में सपा सांसद रुचि वीरा ने रेल मंत्री का धन्यवाद किया है। मुरादाबाद से सप्ताह में एक बार ट्रेन चलाई जाने की मांग को मानने के लिए उन्होंने धन्यवाद किया। अब सप्ताह में एक बार मुंबई के लिए ट्रेन चलेगी। और क्या कुछ सांसद रुचि वीरा ने कहा, सुना देते हैं आपको। मुरादाबाद के लोगों की बहुत लंबे टाइम से मुरादाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन की मांग चली आ रही थी। यहाँ कई हमारे साथी, कई संगठन के लोग इसमें कोशिश में लगे थे, प्रयासरत थे। उन्होंने मुझसे भी संपर्क किया और हम लोगों ने मिलकर माननीय रेल मंत्री जी से ये अपनी मांग रखी कि ट्रेन मुरादाबाद से मुंबई के लिए और मुंबई से मुरादाबाद के लिए चलनी चाहिए। रेल मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र की आवश्यकता को समझा और ये ट्रेन की सौगात जो दी है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी ये इनॉग्रल ट्रेन है और सप्ताह में एक बार चलेगी, लेकिन मैं प्रयास करूँगी कि ये हर दिन चले और कम से कम वीक में 3 दिन तो चले ही, ये मैं मांग करूंगी और कोशिश करूंगी। और मुरादाबाद के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उनके लिए अब मुंबई आना जाना हुआ आसान। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में थाना हयातनगर के गैंगस्टर के आरोपी तसब्बर का 2 मंजिला मकान कुर्क किया गया। ढोल ताशा के बीच मुनादी की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अनुपालन में डीएम के आदेश पर यह कुर्की की। वहीं नायब तहसीलदार सदर कोतवाली के मौजूदगी में मुनादी कर ये कुर्की हुई। कुर्की को देखने के लिए मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और संभल के मंडी आलमसराय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। के आदेश पत्रांक न्यायालय जिलाधिकारी मंडल मुरादाबाद जनपद संभल वार्ड संख्या 1262/24 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गृहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप एवं अधिनियम 1986 की धारा 14 के अनुपालन में थाना हयातनगर में पंजीकृत मुकदमा प्राप्त संख्या 390/23 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम के से संबंधित अभियुक्त तसब्बुर पुत्र मोहम्मद यूनिस निवासी मोहल्ला मंडी आलमसराय थाना कोतवाली संभल जिला संभल के द्वारा अपनी पैतृक जमीन पर किए गए मकान के निर्माण अवैध रूप से धन अर्जित किया गया है, जिससे राज्य सरकार के पक्ष में पूरा किया गया है। अतः इसमें आज से किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इनका रिसीवर तहसीलदार संभल को नियुक्त किया गया है। अमरोहा जिले में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें सचिन चौधरी ने सरकार के इशारों पर कांग्रेस नेताओं और मुस्लिम नेताओं की हो रही हार की हत्या बताई। उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार के इशारों पर काम नहीं करेगी, वह सस्पेंड हो जाएंगे, लाइन हाजिर हो जाएंगे। जेल का इंचार्ज एक दिन के लिए मुझे बना दो, मैं लॉरेंस बिश्नोई की पतलून गीली कर दूंगा। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। कंडक्ट, इनके भी ट्रांसफर, इनके भी तबादले, अगर ये सरकार के कहने से गलत काम नहीं करेंगे तो ये घर बैठेंगे, लाइन हाजिर हो जाएंगे। आप पुलिस वालों से बात कर लीजिएगा, जाने के बाद लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। अगर कोई मुसलमान पे और विपक्ष के नेता पे कार्रवाई नहीं करेगा, चाहे उसने गलती की या उसने गलती नहीं की। अभी बाबा सिद्दीकी साहब का आपको पता ही है क्या हुआ है, मर्डर हुआ है सुरक्षा के बीच। और नाम किसका ले रहे हैं? लॉरेंस का। लॉरेंस ने नहीं, आपने मरवाया है उसे। एक कैदी जो 4 दीवारी कोठरी के अंदर है, वो बाहर झांक के दिखा दे, मुझे इंचार्ज बना दो। अगर उसका मुंह ना निकाल दूं, वहां उस जेल के अंदर मेरा नाम सचिन चौधरी नहीं है।
मुरादाबाद थाना कांड क्षेत्र के दरियापुर रफायतपुर गांव में दिन दहाड़े महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने उसकी देवरानी सुधा के हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांड थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर रफायतपुर में दिन दहाड़े 38 वर्षीय सीमा की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने उसकी देवरानी के हाथ पैर बांधकर उसे कमरे में बंद कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस एसओजी सर्विलांस की टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए हैं। घटना की जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई। पहला मतलब ये घर वाले जंगल में काम कर रहे थे जी। वो एक साथ जो है तीनों जी जी दो मतलब इसके देवर थे और इसका आदमी घर पर आए। उन्होंने देखा और यार लड़का जो है पालने में लटका पड़ा था। पालने में लटका पड़ा था जी जी। वो उसका पति जो है वो गया ढूंढने के लिए, कहाँ चली गई है बालक को छोड़कर। तो उसने जो है वो लड़के को संभाला और उसने ढूंढा तो मतलब वो अंदर जो है भुस में उसकी टांग मिली एक कमरे में हाँ भुस में अंदर पूरी बॉडी भुस अंदर थी और बाहर एक टांग निकली हुई थी। बाकी सब खून दिखा पड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 1.85 करोड़ लाभार्थियों को दिवाली और होली पर निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर देगी। केंद्र सरकार 300 रुपए की सब्सिडी दे रही है, जबकि शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। ये लाभ पिछले साल 85 लाख महिला लाभार्थियों को मिला था। योगी सरकार की तरफ से फिलहाल दिवाली पर ये बड़ा तोहफा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद संबल थाना हयातनगर क्षेत्र के पक्के बाग पर कार बाइक की टक्कर से बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कार चालक को राहगीरों ने पकड़कर पुलिस को सौंपकर दरअसल आपको बता दें कि बाइक और कार सवार की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कहाँ जा रहे थे? संबल। तो कैसे हुआ ये? कार से कार ने मारा? हाँ कार। आप कहीं पे थे? हम बाइक पे थे। कितने लोग थे बाइक पे? 4, एक बच्चा और 3 हम। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? यहाँ से मंडलपुर से दिल्ली के पास से। मंडलपुर से जा रहे थे आप? यहाँ मंडी में। मंडी की सर है शादी में? शादी में। पीछे से मारा कार ने? नहीं, सामने से। कार भाग गई? क्या हुआ? नहीं, कार है। पुलिस आ गई थी? मुरादाबाद में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी पर इंस्टाग्राम के जरिए अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें धमकी दी गई है, जिसके बाद क्रिकेटर कोच बदरुद्दीन की शिकायत पर डीआईजी के आदेश के बाद मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में पुलिस ने बरेली निवासी आरोपी दीपक चौहान के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी करीब 10 साल पहले उनका शिष्य रह चुका है। 1 अक्टूबर को दीपक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कोच को बुरा भला कहते हुए एक पोस्ट डाली। इसमें अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और कई आरोप भी लगाए हैं। देखिए, बच्चा है जिसका दीपक चौहान नाम है, वो मेरे अंडर में पहले प्रैक्टिस कर चुका है और 2017-18 में मेरे पास टीएमयू में जब मैं था तो वो प्रैक्टिस करता था। वो तो पता नहीं उसको क्या थोड़ा नशे वशे की सी भी आदत रही है, शुरू से ऐसा रहता था, लेकिन वो मुझे उस टाइम ऐसा नहीं लगता था कभी कि ऐसा वो करेगा कि ऐसी कोई चीज़। बड़ा डिसिप्लिन वाला बच्चा लगता था मुझे कि जो, लेकिन मैं खुद शौक हूँ वीडियो देखने के बाद। मुझे पता भी नहीं था, मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाता नहीं हूँ। मुझे एक बच्चे ने भेजा कि सर ऐसे ऐसे वो चल रहा है, तो उन्होंने मुझे भेजा तो मैंने देखा, तो जाहिर सी बात है मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये चीज़। तो बस देखिए वही है कि भाई बच्चा तो है, वो जैसा भी है उसने किया तो गलत ही है। अब जो ऐसा गलती करेगा तो थोड़ी बहुत तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए उसकी। तो किसी को बदनाम करने की, अब किसके कहने में किया उसने या कैसे किया मुझे इसकी जानकारी नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा कि वो जब वो सामने आएगा। जब मैंने जो अपना काम था करने का, तहरीर देने का मेरा काम था, वो मैंने दे दिया है। अब एप्लीकेशन थाना सिविल लाइंस में 12 तारीख को दी गई और उसमें ये बताया गया था कि कोई दीपक नाम का व्यक्ति है जो बरेली का रहने वाला है। उसने एक व्यक्ति जो क्रिकेट के कोच हैं संभवतः, उनके विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक चीज़ें किसी सोशल साइट पे लिखा है या कुछ अपलोड किया है, जिससे उनको उनके इमेज को या उनके फिर फाइनेंसेस को डैमेज हुआ है। उसके संबंध में हम लोगों ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हो रही है।